हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मैथ्स। और आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 2 का बहुत बेसिक पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में एक्चुअल में है क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है ना। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन के ऊपर ही आते हैं, चैप्टर की डेफिनेशन के ऊपर। चैप्टर का नाम क्या है आपका? चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करे, आपस में कनेक्ट करे या आपस में रिलेट करे, उनके बीच में कोई कुछ चीज़ इस्टेब्लिश करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है ना। ये होता है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने से पहले, रिलेशन जो है हम पढ़ने से पहले, रिलेशन पढ़ने से पहले रिलेशन का एक बेसिक है, पहले वो पढ़ेंगे। वो क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लेते, उसको बोलते क्या है? उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं, ऑर्डर्ड पेयर से पहले हम पढ़ना है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है हमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ये क्या चीज़ है, बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखो, सपोज़ करो आपके पास दो सेट दे रखे हैं, ठीक है। यू हैव गिवन टू सेट्स। क्या क्या हैं ये? एक है आपका सेट ए, एक है आपका सेट ए। मान लो ये एक सेट ए है विच इज़ 1 2 एंड 3, राइट। एक है आपके पास में सेट बी, और इसके पास में क्या क्या एलिमेंट है? इसके पास है ए एंड बी, ठीक। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि ए और बी के अगर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऑर्डर्ड वे में लिखा जाए तो ये कितने एलिमेंट्स बनेंगे, मतलब कि कितने पेयर्स ऐसे बन सकते हैं हमारे पास। ये जो दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कितने तरीक़ों से रिलेट कर सकते हैं, है ना। वो हमारा क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपको समझना अगर आप जैसे मैंने ये बोला, जैसे मैं इधर ना ए वाले एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इधर मैं ए वाले एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। ये मेरे पास क्या था? 1 था। ये मेरे पास क्या था? 2 था। ये मेरे पास क्या था? 3 था, ठीक है। और मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं इधर जो है किसके एलिमेंट लिख रहा हूँ? बी वाले, है ना। यहाँ पे क्या था मेरा ए और यहाँ पे क्या था मेरा बी। अब सपोज़ करो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं ए क्रॉस बी। अगर दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ध्यान रखिएगा ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। दीज आर ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट्स। ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, वरना आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे किसके साथ। तो ये जो ए और बी है, ये ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, उसको रीड कैसे करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसके अंदर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या होते हैं वो सारे के सारे? ऑर्डर्ड एंड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे मेरा ये 1 है, 2 है, 3 है। अब अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, इट मीन्स व्हाट? एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल बी रिलेटेड टू बी। और किस तरह से? तो अगर ए का फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 जो है ए के साथ रिलेट करेगा तो क्या होगा? ये क्या आएगा हमारा? ये आएगा 1, ए, है ना। अगर ये इसके साथ आएगा तो ये क्या, कौन सा पेयर देगा? 1, बी। ऐसे ही अगर ये 2 के साथ आएगा तो क्या आएगा हमारा? ये 2 के साथ आएगा 2, ए। और ये क्या आएगा हमारे साथ पास में? 2, बी। ऐसे ही अगर ये 3 के साथ रिलेट होगा तो क्या आएगा 3 के साथ? ये इधर से ए आ रहा है और इधर से ही हमारा 3 आ रहा है, इधर से बी आ रहा है और इधर से हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 3, बी। और ये क्या होगा हमारे पास में? 3, ए, है ना। तो जो ए क्रॉस बी हमने करा यहाँ पे, जो ए क्रॉस बी करा हमने यहाँ पे, वो बेसिकली क्या दिया उसने? तो उसने हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए, ये पेयर दिए हमें इसने क्या दिए? पेयर दिए। क्या क्या पेयर दिया? तो 1, ए दिया, 1, बी दिया, 1, सी दिया। फिर साथ में क्या दिया? 2, सॉरी ये तो है ही नहीं हमारे पास में, 2, ए दिया। फिर साथ में 2, बी आया, है ना। फिर ऐसे ही क्या आया हमारे पास में? 3,
ए आया और साथ में क्या आया 3 कॉमा बी आया। तो ये जो चीज़ें देखी हमने ये सारे के सारे क्या है, ये दीज आर ऑल आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ये सारे के सारे क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स है। इनको क्या बोलते हैं हम, ये जो हमारे पास पेयर मैंने बताया था ना कि जब भी हमारा रिलेशन होगा तो रिलेशन में क्या होते हैं पेयर आते हैं। तो ये हमारा पेयर आया है, ये पेयर आया है, ये पेयर क्या है हमारा जो 1 कॉमा ए है, ये 1 कॉमा ए है, ये आपस में रिलेटेड है ना, ये आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों किसी रिलेशन के थ्रू स्टैब्लिश है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो 1 कॉमा ए आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जो हमारे पास यहाँ पे ये 1 कॉमा ए लिखा हुआ है, 1 कॉमा ए लिखा है, 1 कॉमा बी लिखा है, ऐसे ही हमारे पास में 2 कॉमा ए लिखा है, 2 कॉमा बी लिखा है, और इन सबको हमने क्या बताया, इन सबको ऑर्डर्ड पेयर बताया ना, ऑर्डर्ड पेयर बताया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर्स आर ऑर्डर्ड पेयर्स depends on the orders of the elements written। जो हमारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनके ऑर्डर पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा है 1 कॉमा ए और अगर मैंने लिखा है ए कॉमा 1, तो ये मेरे को अलग चीज़ बता रहा है और ये मेरे को अलग चीज़ बता रहा है। ये मेरे को बता रहा है कि मेरा जो पार्टीशन प्रोडक्ट था वो किसका था, ए और बी का था, और मेरा ये जो है ए कॉमा 1 ये बता रहा है कि ये जो मेरा पार्टीशन प्रोडक्ट है वो किसका है, वो बी क्रॉस ए का है ना। ध्यान रखना ये चीज़। इट मीन्स जैसे हमने सेट में देखते थे कि सेट में अगर हमने ऐसे लिख दिया है 1 कॉमा 2 लिख दिया, या फिर एक दूसरा सेट है इसको हमने 2 कॉमा 1 लिख दिया, तो दीज टू आर सेम। बट हमारा जो यहाँ पे होता है ना रिलेशन एंड फंक्शन में, क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर देख रहे होते हैं और ये पेयर हमारे क्या होते हैं, ये कार्टेशियन पेयर्स होते हैं। इसका मतलब कि ये जो हमारा प्लेन होता है 2D और 3D, उस पर ये किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब ये प्लेन पे किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो भी वैल्यू होंगी वो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करेगी। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला कि ये रिप्रेजेंट करेंगे किसी न किसी पॉइंट को 2D या 3D प्लेन पे। जैसे मैंने अगर लिखा है यहाँ पे 1 कॉमा 2 और एक जगह लिखा है मैंने 2 कॉमा 1, तो आपको साफ साफ पता है कि 1 कॉमा 2 मेरा प्लेन में अलग पॉइंट को डिफाइन करेगा और 2 कॉमा 1 जो है प्लेन में अलग पॉइंट। ये दोनों सेम नहीं हो सकते, दीज टू आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 1, दीज टू आर सेम। क्यों? क्योंकि ये सेट है और ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, दैट्स वाई दीज टू कैन नॉट बी द सेम, है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए ये सेम नहीं हो सकता। ये क्या है, ये सेट है, ये हमारे सेट है। तो सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर करता है कि किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका ये चीज़ कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, किसको डिनोट करते हैं। तो जो हमारा प्लेन होता है 2D प्लेन जो होता है या 3D प्लेन जो होता है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़, बहुत सिंपल तरीके से इसको आप रिलेट कर पाएंगे। अब अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या लिखने हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन लिखनी हो कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कैसे लिखोगे? अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो कैसे लिखोगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट द डेफिनेशन? लिखेंगे कि मान लेते हैं पहले A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। पहली बात तो हमने क्या माना कि A और B मेरे 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ये चीज़ मान ली मैंने। सच दैट, इस तरह से कि जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A और B का, वो एक ऑर्डर्ड पेयर देगा। वो एक क्या बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर देगा। तो मैं क्या करता हूँ,
ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना ए के अंदर, उन्हें मैं जनरली स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उन सबको मैं जनरली किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल बी से। तो मैं क्या लिखूँगा, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा हमें, किसका मिलेगा, तो ए कॉमा बी का मिलेगा, सच दैट, इस तरह से कि ये जो स्मॉल ए है ये हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए से, और ये जो मेरा स्मॉल बी है ये किससे बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल बी से। आई होप दिस डेफिनेशन इज़ क्लियर, है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से डिफ़ाइन हो गई हो तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों में से, मैंने आपको बताया था ना ऊपर नल सेट नहीं होना चाहिए, अगर सपोज़ करो इन दोनों में से कोई भी एक नल सेट है, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ मैं, जैसे मान लो लेट्स सपोज कि जो P है वो तो मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, और मेरे पास एक और सेट है Q, ये मेरा क्या है, ये मेरा नल सेट है। नल सेट मतलब वी नो वेरी वेल व्हाट इज़ इट, फाई क्या होता है हमारा, एम्प्टी सेट होता है ना। तो P क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, Q क्या है मेरा, नल सेट है। तो जो मेरा P क्रॉस Q होगा, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके एलिमेंट इसमें किससे रिलेट करेंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई। दो चीज़ों के बीच में रिलेशन तब इस्टेब्लिश होगा ना जब पेयर हो, जब एक के पास कुछ एलिमेंट हो और दूसरे के पास भी कुछ एलिमेंट हो, है ना। जब दूसरे के पास में कुछ है ही नहीं तो वो अटैच किससे होगा, कनेक्ट किससे होगा, उससे हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा, नल। वो क्या आएगा हमारा, वो फाई सेट आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है दो सेट्स का, उससे जो हमें मिलता है वो भी सेट मिलता है, वो भी क्या मिलता है, सेट मिलता है। किसका सेट मिलता है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, इसको आप भूलना नहीं, है ना। उसके बाद कुछ बेसिक रिमार्क्स होंगे सेट के बारे में, इसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है यहीं पे, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को साथ के साथ में ही। पहला रिमार्क क्या है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इसने बोला कि दो ऑर्डर्ड पेयर, मैंने आपको बताया था ना कि मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है A, B और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है आपका 1, 2, दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, अनलेस जो है हमारा A 1 के इक्वल होना चाहिए और B किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए, राइट, है ना। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास में दो ऑर्डर्ड पेयर है x, y एंड A, B, ठीक, तो दीज टू विल बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब मेरा x जो है A के इक्वल होगा एंड y विल बी इक्वल टू B। दिस इज़ द कंडीशन कि व्हेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर देन ओनली बोथ द ऑर्डर्ड पेयर्स कैन बी इक्वल, राइट। अभी आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या है कि मान लो आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर्स तो होंगे, ऑब्वियसली मान लिया। ये फर्स्ट वाला रिमार्क था जो मैंने एक्सप्लेन करा है। नाउ आई एम कमिंग टू सेकंड रिमार्क, हियर इट इज़। और ये है क्या, देखना आप इसको ज़रा बहुत अच्छे से समझना। बेसिकली क्या है, मान लो आपके पास में दो सेट है, एक मान लिया मैंने एक सेट P है और इसमें जो मेरे पास में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो स्मॉल p है, ठीक है, और स्मॉल p है, ठीक। मेरे पास एक दूसरा सेट है Q और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो मान लिया मैंने स्मॉल q है, ठीक है। जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट लिख भी दे रहा हूँ मैं, और इसके अंदर 2 एलिमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ आप इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। वो ऑर्डर, ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पे इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है ना। तो ये जो मेरा P क्रॉस Q आएगा इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो जितने एलिमेंट्स आपके P में हैं, विल बी मल्टीप्लाइड टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन Q। ये आपका निकलता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द
कार्टीशियन सेट और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, सॉरी नॉट टू एलिमेंट्स, टू सेट्स। ठीक है, क्या क्या है ये, तो हम यहाँ पे ये सीधा सीधा सा बोल सकते थे कि n ऑफ p क्रॉस q जो आया आपका वो क्या आ जाएगा, p इंटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, और अगर इस वाले फॉर्मूले से देखा जाए, मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि n ऑफ p में कितने एलिमेंट है, 3 है, n ऑफ q में कितने एलिमेंट है, 2 है, तो मेरा n ऑफ p क्रॉस q कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है 3 क्रॉस 2 विच इज़ 6, ये आ जाएगा। राइट, अच्छा इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड रिमार्क क्या है इसका, थर्ड रिमार्क है कि अगर a और b दोनों में से कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, चाहे कोई भी होना चाहिए, चाहे a होना चाहिए और b होना चाहिए, दोनों में से कोई भी, सॉरी अगर a और b दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है और ईदर a और b इज़ इनफाइनाइट सेट, मतलब a या b में से दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो, तो हमारा a क्रॉस b जो होगा ना वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। इसका मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने बोला कि मेरा जो सेट n है, ये n है, ये क्या है मेरा, ये मेरा है सेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे मैं सच दैट लगाता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और मैंने एक सेट लिया a और इसके अंदर क्या एलिमेंट है, इसके अंदर है 1 2 3, करेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, नेचुरल नंबर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, क्या कोई डेफिनेट आइडिया है आपको? मेरे को भी नहीं है, आई होप आपको भी नहीं होगा, है ना। 4 5 एंड सो ऑन, है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ से बिलोंग्स करते हैं, यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और जो हमारे पास में a है उसके पास में कितने एलिमेंट है, उसके पास में 3 एलिमेंट है खाली, मतलब यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, 3। अब जब हम कार्टीशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे n क्रॉस a का, तो मेरे को एक बात बताओ, इसका एक एलिमेंट जो है इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, ऐसे ही इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन तीनों के साथ पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो भी क्या होंगे, दे विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट, दे विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट, है ना। बात आई होगी ये चीज़ समझ में। तो इसका मतलब क्या कि अगर दोनों में से कोई भी एक सेट आपका इनफाइनाइट हो, a और b में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो, तो दोनों का कार्टीशियन प्रोडक्ट भी क्या होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है। ठीक है, दोनों को क्या होने वाला है, इनफाइनाइट। और थर्ड प्रॉपर्टी और रह गई, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी फोर्थ वन इज़, थर्ड तो कर लिया हमने, फोर्थ वन इज़ कि ये ट्रिपल ए, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या है ये, जैसे a था, सेट a था, इसी का हमने क्या करा, इसी का हमने ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दिया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, तो ध्यान रखना एक चीज़ कि जो हमें ऑर्डर्ड पेयर जब हम a क्रॉस a करते हैं ना, तो मतलब क्या होता है, ये सेम एलिमेंट्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चलता है हमारा, है ना, कार्टीशियन प्रोडक्ट चलता है। तो जो यहाँ पे हमें चीज़ें मिलती हैं वो हमारी होती है डबलेट, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें डबलेट मिलेगा। ठीक है, जो दो एलिमेंट्स का, जो दो नंबर्स का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उनको बोलते हैं डबलेट। और जो तीन का आएगा, मान लिया हमने अलग अलग मान के चल रहे हैं अभी, मान लिया इससे a आया, इससे b आया और इससे c एलिमेंट आया, तो वो मिलके क्या बनाएगा, वो मिलके बनाएगा a b c। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा कितने का बना हुआ है, 3 का बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रिपलेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो इन्हीं जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, उसी पे बेस्ड जो है आपकी पहली वाली एक्सरसाइज भी है। ठीक, तो पहली वाली एक्सरसाइज अब सॉल्व करोगे, खुद भी सॉल्व करना, और अगली वाली वीडियो में मैं भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि वो इतना हार्ड नहीं है, वो बहुत ईजी सी चीज़ है पहली वाली एक्सरसाइज सॉल्व करना। ठीक है, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाह रहा था, हाँ मैं वही ढूंढ रहा था, मिल गया मेरे को एक एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है ना, और मुझे लगा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ जाओ इसका। देखिए एक चीज़ समझिए, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 5, ये अभी जो हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे ये उसी से रिलेटेड है। इसने क्या बोला, ये बोल रहा है कि R जो है एक सेट है रियल नंबर्स का, भी ऑलरेडी नो,
है ना। हमें अच्छे से पता है कि आर जो होता है ये किसका होता है, ये सेट होता है, किसका सेट होता है, ये सेट होता है रियल नंबर्स का होता है, अच्छे से पता है हमें ये चीज़, है ना। उसके बाद में बोला व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। मैंने आपको बताया था कि जब ये हो तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा इसमें 2 एलिमेंट होंगे, ठीक। जब ये होगा इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, मतलब इसके ये जो ट्रिपलेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3, और ये जो डबलेट है इसके अंदर कितने होंगे, 2। अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या करते हैं, ये जो है हमारा कार्टेशियन प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यही बताया था मैंने। इसका मतलब क्या, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन को क्या बोलते हैं, 2D प्लेन को बोलते हैं ना, 2 डायमेंशनल प्लेन को बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या कि जो मेरा आर क्रॉस आर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली वो 2 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सिंपल सी चीज़ क्लियर हो गई, क्या कि जो मेरा आर क्रॉस आर होगा वो क्या करेगा, वो 3 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। वो 3D को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। 3 डायमेंशनल प्लेन 3D हो गया तो वो स्पेस हो गया, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 2D प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज बहुत ईजी है। मैं तो आपको ये बोलूँगा, आप लोग ट्राई करना। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने बेसिक समझा, यू गो टू द एक्सरसाइज बाय योर ओन, है ना। आप पहले खुद जाओ, खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करो, फिर जब ना हो ना आपसे तो आप वीडियो देखना इस एक्सरसाइज की, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक है और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें पूछी गई है, तो आप लोगों को खुद भी समझ में आएगा कि आप लोगों ने बेसिक कितने अच्छे से समझा था, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। एक्सरसाइज करेंगे हम फिर वहाँ पे, ओके, थैंक यू।